हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग फंजाई के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फंजाई की डिस्कवरी, उसके इंडियन माइकोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल माइकोलॉजिस्ट के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया था। आज हम लोग फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट है फंजाई आर कॉस्मोपोलिटियन डिस्ट्रीब्यूशन है। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटियन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। फंजाई सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। हैबिटेट यूबिक्यूटस होता है। इनका हैबिटेट, फंजाई का हैबिटेट यूबिक्यूटस होता है। मोस्टली फंगस मॉइस्ट एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट फ्यू आर एक्वेटिक होता है। मोस्टली फंगस, मोस्टली फंजाई मॉइस्ट एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ फंजाई एक्वेटिक भी होते हैं। मोनोबल फोरिस एंड सेप्रोलेग्निया बोथ आर एक्वेटिक फंजाई। मोनोबल फेरिस एंड सेप्रोलेग्निया दोनों एक्वेटिक फंजाई होते हैं, इसलिए इन्हें वाटर माउल्स भी कहते हैं। इसलिए इन्हें वाटर माउल्स भी कहते हैं। सेप्रोलेग्निया इज प्रेजेंट इन डेड फ्लेज इन वाटर। सेप्रोलेग्निया इज प्रेजेंट इन डेड फ्लेज इन वाटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फंजाई की मेनी स्पीसीज आर पैरासिटिक इन्फेक्टिव प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। फंजाई की कवक की जो मेनी स्पीसीज हैं वे पैरासिटिक इन्फेक्टिव प्लांट्स पर, एनिमल पर एंड ह्यूमन बीइंग्स पर होती हैं। फंजाई की प्लांट बॉडी ब्रांचेड एंड फिलामेंटस हाइफी की बनी होती है। फंजाई की जो प्लांट बॉडी है वो ब्रांचेड एंड फिलामेंटस हाइफी की बनी होती है। एंड हाइफी नेट लाइक स्ट्रक्चर माइसीलियम से बनते हैं, और हाइफी नेट लाइक स्ट्रक्चर माइसीलियम से बनते हैं। हाइफी जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो माइसीलियम फाइबर से बनते हैं। हाइफी आर एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक होता है। हाइफी आर एसेप्टेड और सिनोसिटिक होते हैं। इन फाइकोमाइसिटीज एंड सेप्टेड एंड यूनी बाई या मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। फाइकोमाइसिटीज में और सेप्टेड एंड यूनी या बाई या मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है स्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में एंड डिस्टेरोमाइसिटीज में हाइफी यूनी बाई या मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। देखिए यहाँ पे ये एसेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक हाइफी पाया जाता है, ये फाइकोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। और इसमें सेप्टा ये होता है, यहाँ ये जो ब्रांच है ये सेप्टा होता है। सेप्टेड यूनी बाई या मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी पाए जाते हैं, और ये सेप्टेड हाइफी है और यहाँ पे डोलीपोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई के सेप्टा में पोर पाया जाता है, जिसे डोलियोपोर कहते हैं, एंड सेप्टा को डोलियोपोर सेप्टा कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई में सेप्टा में पोर पाया जाता है, जिसे डोलियोपोर कहते हैं, एंड सेप्टा को डोलियोपोर सेप्टा कहते हैं। डोलियोपोर में बोथ साइड डबल मेम्ब्रेनस पोर पाया जाता है, जिसे सेप्टल पोर कैप या पैरेंथोसोम कहते हैं, जो वाल्व का फंक्शन करता है। डोलियोपोर में बोथ साइड डबल मेम्ब्रेनस पोर पाया जाता है, जिसे सेप्टल पोर कैप या पैरेंथोसोम कहते हैं, जो वाल्व का फंक्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइम मोल्ड्स में सेल वाल अब्सेंट होता है। स्लाइम मोल्ड्स में सेल वाल कोशिकाभित्ति अब्सेंट होती है। स्लाइम मोल्ड्स के अतिरिक्त फंजाई की सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है, जिसे काइटिन कहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स के अतिरिक्त फंजाई की सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है, जिसे काइटिन कहते हैं। बट लोअर फंजाई मेंबर ऑफ ओमाइसिटीज की सेल वाल सेलुलोज प्लस ग्लूकोज की बनी होती है। बट लोअर फंजाई, लोअर कवक में मेंबर ऑफ ओमाइसिटीज की फंजाई जो होते हैं उनकी सेल वाल सेलुलोज
प्लस ग्लूकोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइफी में कलरलेस वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसमें सभी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। हाइफी में कलरलेस वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसमें सभी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंजाई में क्लोरोफिल अब्सेंट होता है बट कैरोटीनॉयड पाया जाता है। फंजाई में क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन कैरोटीनॉयड पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइफी होमोकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हैप्लॉयड बट डाइकैरियोटिक डिप्लॉयड होते हैं। हाइफी होमोकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हैप्लॉयड लेकिन डाइकैरियोटिक डिप्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हायर फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल में कोई फेज की सेल मोटाइल नहीं होती है। जैसे हायर फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज के फंजाई में उनकी लाइफ साइकिल में कोई फेज की सेल मोटाइल नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बट लोअर फंजाई जैसे फाइकोमाइसिटीज की रिप्रोडक्टिव सेल्स गैमेट्स एंड एसेक्सुअल जूस्पोर्स यूनी या बाईफ्लैजिलेटेड मोटाइल होती है। बट लोअर फंजाई जैसे फाइकोमाइसिटीज की रिप्रोडक्टिव सेल्स गैमेट्स एंड एसेक्सुअल जूस्पोर्स यूनी या बाईफ्लैजिलेटेड मोटाइल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैजिला 2 टाइप्स का पाया जाता है। फंजाई में फ्लैजिला 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है विप्लेस टाइप, दूसरा है टिनसेल टाइप। फ्लैजिला 2 टाइप्स का पाया जाता है, विप्लेस टाइप और टिनसेल टाइप फ्लैजिला पाए जाते हैं। विप्लेस टाइप फ्लैजिला में एक्रोनिमेटिक स्मूथ 9+2 ऑर्गेनाइजेशन होता है। विप्लेस टाइप फ्लैजिला में एक्रोनिमेटिक होते हैं, स्मूथ होते हैं और 9+2 ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दूसरा है टिनसेल टाइप फ्लैजिला, इसमें पेंटोनिमेटिक स्मॉल्स हेयर्स लाइक अपेंडेज पाए जाते हैं। टिनसेल टाइप फ्लैजिला में पेंटोनिमेटिक स्मॉल हेयर्स लाइक अपेंडेज इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाइफी मोस्टली फंजाई के फेल्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं बट सम एडवांस्ड फंजाई में हाइपर मॉडिफिकेशन फॉलोइंग टाइप से होता है। हाइफी मोस्टली फंजाई के मोस्टली कवक के फेल्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं लेकिन कुछ एडवांस फंजाई में हाइपर मॉडिफिकेशन फॉलोइंग टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप है प्रोजेन काइमा। तो चलिए हम लोग प्रोजेन काइमा के बारे में देखते हैं। जब हाइफी मोर एंड लेस पैरेलल अरेंज्ड हो तब यूनिट होकर इंटरवोवन जाल की स्ट्रक्चर बना ले एंड इंडिविजुअल लास्ट ना हो पाए। जब हाइफी मोर एंड लेस पैरेलल अरेंज्ड हो एंड यूनिट होकर इंटरवोवन जाल की स्ट्रक्चर बना ले एंड इंडिविजुअल लास्ट न हो पाए वो प्रोजेन काइमा होता है। ये देखिए उसका स्ट्रक्चर है, ये हाइफी मोर एंड लेस पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। दूसरा है स्यूडो पेरेन काइमा। तो चलिए हम लोग स्यूडो पेरेन काइमा के बारे में देखते हैं। जब फंगल हाइफी क्लोजली इंटरवाइंड हो करके टिश्यू बनाएंगे तो उसे स्यूडो पेरेन काइमा कहते हैं। जब फंगल हाइफी क्लोजली इंटरवाइंड हो करके टिश्यू बनाएंगे तो उसे स्यूडो पेरेन काइमा कहते हैं। तीसरा टाइप है राइजोमार्फ। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। हाइफी मिलकर थिक वॉल्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे राइजोमार्फ कहते हैं। हाइफी मिलकर थिक वॉल्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे राइजोमार्फ कहते हैं। देखिए ये राइजोमार्फ का फिगर है, ये राइजोमार्फ है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरोटियम। जब हाइफी ग्लोबोज लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है तो उसे स्क्लेरोटियम कहते हैं। स्क्लेरोटियम कई ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है जो फंगस का रेस्टिंग पीरियड शो करता है। यह रिजर्व फूड एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करता है। स्क्लेरोटियम जब हाइफी ग्लोबोज लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है तो उसे स्क्लेरोटियम कहते हैं।
स्क्लेरोटियम कई ईर्ष्य तक मेनी ईयर्स तक सरवाइव कर सकता है। जो फंगस कवक का रेस्टिंग पीरियड शो करता है। यह रिजर्व फूड एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करता है, सहायता करता है। देखिए ये स्क्लेरोटियम का फिगर है। और नेक्स्ट टाइप है एप्रेसोरियम। एप्रेसोरियम हाइफी के जर्मिनल ट्यूब के टर्मिनल एंड पर स्वेलन ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एप्रेसोरियम हाइफी के जर्मिनल ट्यूब के टर्मिनल एंड पर स्वेलन ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। पैरासाइट फंजाई जैसे पक्सिनिया, रस्ट एंड पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज करने वाले होस्ट में एपोसोरियम से पेनिट्रेट करते हैं। पैरासाइट फंजाई पैरासाइट कवक जैसे पक्सिनिया, रस्ट एंड पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज करने वाले होस्ट में एपोसोरियम से पेनिट्रेट करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हॉस्टोरिया। तो चलिए हम लोग हॉस्टोरिया के बारे में स्टडी करते हैं। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स फंजाई होस्ट से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने के लिए एक इंटरसेलुलर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस नोब लाइक या इलोंगेटेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हॉस्टोरिया कहते हैं। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट फंजाई होस्ट से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने के लिए एक इंटरसेलुलर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस नोब लाइक या इलोंगेटेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हॉस्टोरिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्टोरिया से हाइड्रोलेज एंजाइम सेक्रेट्स होते हैं जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं। हॉस्टोरिया से हाइड्रोलेज एंजाइम सेक्रेट होते हैं जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं। ये देखिए ये हॉस्टोरिया है, यहाँ पे होस्ट सेल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फंगल ट्रैप्स। तो चलिए हम लोग फंगल ट्रैप्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्रीडेशियस फंजाई स्टिकी नेटवर्क लाइक हाइफल लूप बनाते हैं जिन्हें फंगल ट्रैप्स कहते हैं। यह निमेटोड्स को ट्रैप्स करते हैं। प्रीडेशियस फंजाई स्टिकी नेटवर्क लाइक हाइपर लूप बनाते हैं जिन्हें फंगल ट्रैप्स कहते हैं। यह निमेटोड्स को ट्रैप्स करते हैं। नेक्स्ट है स्टोमेटा। यह एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। यह एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। यह सोमेटिक मैटर में फ्रूटिफिकेशन से फॉर्म्ड होता है। यह सोमेटिक मैटर में फ्रूटिफिकेशन से फॉर्म्ड होता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स, उसके फ्लैजिला के बारे में, उसके टाइप के बारे में और उसके हाइफल मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने आज डिटेल्ड स्टडी किया। और फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को BSc MSc में किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए बॉटनी या जूलॉजी से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।